व्यक्ति जो है मित्र चाहता है, वेल विशर चाहता है अपनी कंपनी के लिए, बट जो है भक्तों का संग करने के बजाय, उनके साथ ज्यादा समय बिताने के बजाय वो किसका संग करता है? जो उसे भौतिक संसार में, भौतिक संसार के आकर्षण में लगाते हैं, भौतिक संसार के आनंद लेने के लिए उसको मिसगाइड करते हैं कि ऐसे आनंद मिलेगा। वो भक्तों का संग कम करता है, उनका संग ज्यादा करता है। डिवोटीज के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए, डिवोटीज के साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए। अब जब आप उनके साथ मित्रता करेंगे तो आपको अध्यात्म ज्ञान का, आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा। आपको पता लगेगा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, जैसे वो भक्ति कर रहा है ऐसे मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। जब एसोसिएशन होती है तो आपको एनकरेजमेंट मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। जो माया के करंट हैं, जो माया की स्ट्रॉन्ग वर्डली करंट हैं, उनसे आपको जो है छुटकारा मिलता है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है एसोसिएशन विद डिवोटीज। टेंपल में जाइए, चाहे वो मंदिर के भक्त हो या कॉन्ग्रेगेशन के भक्त हो, जो आपके साथ भक्ति में आपसे एडवांस्ड है, जो आपसे ऊपर है। आपके मंदिर में, जो आपके घर के पास इस्कॉन टेम्पल है वहां पर, या आपके घर के पास कोई कॉन्ग्रेगेशनल प्रीचिंग प्रोग्राम चल रहा है जहाँ डिवोटीज प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और वहां से आपकी जो है भक्ति आगे बढ़ेगी। बी फॉर बुक रीडिंग एंड बुक हियरिंग, मतलब ग्रंथों को पढ़ना और ग्रंथों को सुनना। हियरिंग डिस्कोर्सेस अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनना और उसको आत्मसात करना। जब आप डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं तब आपके अंदर जो है एक बात होती है कि मुझे किसी भी तरीके से इस वक्त भगवत चर्चा करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना है, केवल भगवत चर्चा करनी है। तभी आपको जो है आप आगे बढ़ते हो। अगर आप उनके साथ मिलकर भी सांसारिक बातें करते हो तो वो बेकार है। यही बात जो है भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, वे जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान के विषय में बातें करनी। जब आप एसोसिएशन से भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएट करोगे तो इट इज हियरिंग जो है बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। वो सुनाएं और आप सुने। डिवाइन मैसेज जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, भगवत गीता की, भगवान नाम की, भगवान की लीला की, भगवान के गुणों की, वो आपके हृदय के रास्ते से आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए सुनने की बहुत महत्ता बताई गई है, सुनने की बहुत महत्ता बताई गई है, क्योंकि इसी सुनने के बाद भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति थे। क्योंकि जब सुन लिया, आपस में चर्चा कर ली, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब आप जो है प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, कॉन्टिन्यूअसली भगवान की सेवा कर रहे हो। तब भगवान कहते हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, हमारा शरीर दिव्य नहीं है, हमारा शरीर माया का बना हुआ है। तो शरीर के अंदर जो बुद्धि है वो भी माया की बनी हुई है, वो दिव्य नहीं है। और भगवान की वाणी दिव्य है, क्योंकि भगवान दिव्य है, उनकी वाणी दिव्य है। और दिव्य वाणी से जो दिव्य शब्द निकले हैं, वो शब्द जो है भौतिक बुद्धि, माइक बुद्धि कैसे समझ लेगी? नहीं समझ सकती। तभी भगवान ने कहा कि मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ। मतलब हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना होगा। और दिव्य बुद्धि कब बनेगी? जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। भगवान की सेवा निरंतर कैसे करनी है, ये आर्ट है। अरे मुझे तो घर भी चलाना है, मुझे तो घर भी देखना है, मुझे तो बच्चे को तैयार भी करना है, मुझे स्कूल भी भेजना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे घर के काम भी करने हैं, सब्जी भी लेने जाना है, मेरे 10 काम है।
तो वो काम करूं कि भगवान का स्मरण करूं। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य, मेरा निरंतर चिंतन करो, निरंतर मेरा स्मरण करो। भाई कैसे होगा, बाकी काम ना करूं क्या? भगवान ने कहा तस्मात सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध च, सब काल में, हर काल में मेरा चिंतन करो। तो कैसे चिंतन होगा, मतलब मैं जो है किस तरह से वो कार्य करूंगा, ये प्रश्न पैदा हो गया। अब इसके लिए जो है, जब आप जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित करोगे, भगवान के साथ संबंध स्थापित करोगे, भगवान आपके चिंतन में हर समय हर क्षण रहेंगे। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अपना फेथ बढ़ाना है, अपनी कन्विक्शन बढ़ानी है, अपने माइंड और एनर्जीज को प्रॉपरली फोकस करना है अपने गोल ऑफ लाइफ अर्थात कृष्ण प्रेम के लिए, तब रीडिंग की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार मुश्किल होता है, बट इसका जो फल है तपस्या, वो बहुत ही मीठी। अब एक बात मैं आपसे कहता हूँ, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, मन भटकता रहता है। भगवत गीता पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती, मन भटकता रहता है, मन कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। और अगर आपने थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है और भगवान के बारे में लिखते हैं, यू राइट अबाउट लॉर्ड, तो क्या होगा कि लिखेंगे तभी जब उनको स्मरण करेंगे, उनकी लीला याद करेंगे। तो जब भगवान की लीला याद करेंगे तभी तो लिखेंगे। तो लिखना जो है स्मरण करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं, क्योंकि बाकी तरीकों में दिमाग भटकता है। अब वो दिमाग न भटके, इसकी क्या आर्ट है ये आपको बताएंगे। तो बुक रीडिंग एंड बुक हियरिंग, ग्रंथों को सुनना और ग्रंथों को पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एक साइंस है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन शास्त्र है। आपको इसको पढ़ने के लिए एक कंसंट्रेशन की जरूरत है, और वो कंसंट्रेशन कैसे आएगी, उसकी बिगिनिंग होगी एसोसिएशन विद डिवोटीज के साथ, भक्तों का